8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला गया और आज उसके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुल्क भर में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी गई और ये शटर डाउन हड़ताल की कॉल जो है वो कितनी कामयाब हुई और इसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कितने फ़ीसद कामयाबी मिली, कितने लोगों ने इस पर अमल किया, इस पर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हूं अब्दुल हादी और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और अगर नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको तसलसल के साथ मिलती रहें। तो बात करते हैं कि आज शटर डाउन हड़ताल की जो कॉल दी गई थी तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, उस पर कितना अमल किया गया और किन किन शहरों में क्या क्या मनाजिर थे। तो सबसे पहले रुख करते हैं कराची का, इसी तरह फिर बात करेंगे पंजाब की। तो सिंध की सूरत हाल इस तरह से है कि सिंध में, पूरे सिंध में इस वक्त शटर डाउन हड़ताल की जो कॉल दी गई थी उसमें बहुत अहम शहर जो हैं वो इस वक्त बंद हो चुके हैं। ये सरप्राइजिंग चीज़ है, जिस तरह से एक्सपेक्टेशन नहीं थी 8 फरवरी 2024 को कि तहरीक-ए-इंसाफ को इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी जब उनके लिए हालात साजगार नहीं थे। लेकिन आज भी जिस तरह से लोगों ने उस कॉल पर, एक्सपेक्टेशन बहुत कम थी कि लोग इस पर अमल करेंगे, लेकिन लोगों ने अमल किया और बहुत सारी मार्केट्स कराची समेत किमाड़ी में, ख़ास तौर पर कराची की किमाड़ी जो मार्केट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया। और ये जो मनाजिर देखे गए, फुटेजेस में आप देख भी सकते हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त तमाम फुटेजेस सर्कुलेट कर रही हैं कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर लोगों ने इस कॉल पर जो है लब्बैक कहा और तमाम जो मार्केट्स थे उसको बंद किया गया। इसी तरह सिंध में जो लाड़काना शहर है जिसे पीपल्स पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहाँ पर भी ताजरों ने और जो जितने भी दुकानदार थे उन्होंने एहतजाज पर जो है वो लब्बैक कहा और तमाम जो दुकानें थी उसको बंद किया गया। इसी तरह सिंध के जो दूर दराज इलाके हैं उसमें भी जो फुटेजेस और जो वहाँ के मनाजिर देखे जा सकते हैं कि वहाँ पर भी लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई लोग कहते हैं कि इतवार वाले दिन क्योंकि छुट्टी का दिन होता है तो इस दौरान जो है कारोबार वैसे ही बंद होते हैं। तो ये आपको मैं क्लियर करता चलूँ कि लाहौर के अलावा जितने भी बड़े बड़े कारोबारी मराकज़ हैं वो जुम्मे को बंद होते हैं, तो इतवार वाले दिन तमाम मार्केट्स ओपन होती हैं और कुछ मार्केट डिले जो है वो ओपन होती हैं, जिस तरह से 10-11 बजे के बाद। तो ये तमाम मनाज़िर उसके बाद से कई सहाफ़ी इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें उमर दराज गोंदल भी जो है वो शामिल हैं। इसी तरह सीनियर सहाफ़ी भी मौजूद है तहरीक-ए-इंसाफ वाले। तो ज़ाहिर सी बात है वो इसको कामयाब जो प्रोटेस्ट कहेंगे, कामयाब शटर डाउन हड़ताल कहेंगे, लेकिन उसके बावजूद जो तज्ज़ियाकार हैं, जो न्यूट्रल तज्ज़ियाकार है, वो कहते हैं कि ये जो कॉल दी गई थी इस पर लोगों ने काफ़ी हद तक अमल किया। एक्सपेक्टेशन नहीं थी लेकिन उसके बावजूद जो है वो अमल किया गया। इसी तरह सिंध से अगर निकल कर रावलपिंडी की बात की जाए तो रावलपिंडी में जो मनाजिर थे वो भी बहुत ज़्यादा दीदनी थे कि वहाँ पर भी लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की और जिस तरह से ज़िले हुकूमत की जानिब से मेट्रो स्टेशन को, मेट्रो सर्विसेज को भी बंद किया गया ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में तमाम कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। और इसी तरह अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब में भी पंजाब पुलिस की जानिब से कई अहम तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं को जो है वो गिरफ़्तार किया गया, जिसमें रेहाना डार को सियालकोट में गिरफ़्तार किया गया ताकि जो हड़ताल की कॉल दी गई है उस पर अमल दरामद ना करवाया जा सके। और चूँकि लाहौर में बसंत का त्यौहार भी है, जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर में भी काफ़ी जो मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी मार्केट्स, वो इस वक्त बंद हैं। इसी तरह जो ओरिका सेंटर है वो भी बंद है और शालमी मार्केट, ये बड़ी बड़ी मार्केट्स जितने भी हैं, इवन के जो अहम मार्केट्स हैं इसमें कुछ मार्केट ऐसी है जो कि संडे वाले दिन ज़्यादा जो है वहाँ पर रश होता है, लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनका जो है वो ग्राहक जो हैं और जो ख़रीदार हैं वो इतवार वाले दिन छुट्टी की वजह से वहाँ पर जाते हैं और ख़रीदारी करते हैं। तो वो मार्केट भी आज जो है वो बंद है। तो ये तमाम सिचुएशन है लाहौर की, कि लाहौर में भी एहतजाज जो कॉल दी गई थी वो तहरीक-ए-इंसाफ इसमें कामयाब हुई है कि बड़े पैमाने पर कामयाबी उन्होंने हासिल की है। जबकि तहरीक-ए-तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से भी कोशिश की जा रही है कि इस जो है तहरीक को कामयाब बनाया जा सके ताकि अगला जो लाहे-अमल है वो भी तय किया जा सके। तो शाम को जो है लाहौर में और पंजाब भर में मशअल बरदार जो रैलियाँ हैं वो उसका भी इनेकाद किया जाएगा। अब ये देखना होगा कि उस में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ कितने बड़े पैमाने पर कामयाब हो सकता है।